गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2024 एंड होने जा रहा है और 1 जनवरी 2025 से न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर नए रूल्स नोटिफाई कर दिए गए हैं। नए चेंजेस इफेक्टिव होने जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ नए चेंजेस जो जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जीएसटी के पर्सपेक्टिव से, तो आपका जो जीएसटी के अंदर सेक्शन 128 कैपिटल ए, यानी कि वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड वेवर ऑफ पेनल्टी ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20, इन 3 ईयर्स के लिए अगर आप सेक्शन 73 के अंदर नोटिस या ऑर्डर या अपील का ऑर्डर लेके बैठे हैं, तो आपको क्या करना है, उस अमाउंट का जो टैक्स का अमाउंट है नोटिस ऑर्डर या अपील ऑर्डर में, उसका पेमेंट करके एसपीएल जो हमारी एमनेस्टी स्कीम के जो वेवर स्कीम के जो फॉर्म्स हैं उसे फाइल करना है, और वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको जीएसटी पोर्टल पर एडवाइजरी भी इशू करके दी गई है, जिसकी डिटेल्ड वीडियो आपके पास जल्द ही हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो आपको वो फॉर्म 1 जनवरी 2025 से फाइलिंग करना शुरू करना है। आपको इस एमनेस्टी स्कीम के सारे इंट्रिकेसीज को समझते हुए वो फॉर्म्स जो है फाइल करना है। तो आप अपने कंसल्टेंट प्रोफेशनल से समझ करके आप इस वेवर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। 128 कैपिटल ए प्रोविजंस नोटिफाई हो चुके हैं फॉर्म्स में, जो आपको पोर्टल पर लाइव करी जाएंगी। ये चीजें 1 जनवरी से होंगी। तो पहला इंपॉर्टेंट चेंज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज अगर हम लोग बात करें तो इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से एक नया टैक्स, नया टीसीएस जो है वो लागू होगा। आप सबको पता होगा, अगर आप लग्जरियस कार खरीदते हैं, महंगी कार खरीदते हैं, तो उस कार के ऊपर आपको 1% का टीसीएस पे करना पड़ता है। बेसिकली डीलर आपसे 1% का टीसीएस जो है वो कलेक्ट करता है। अभी ये प्रोविजन जो टीसीएस का है सिर्फ और सिर्फ कार्स पे था। अब गवर्नमेंट ने जब बजट अनाउंस किया है उसके अंदर ये कहा है कार्स के साथ साथ हम कुछ गुड्स नोटिफाई करेंगे, और उन नोटिफाइड लग्जरियस गुड्स के ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा 1% का टीसीएस जो है वो पे करना पड़ेगा। वो प्रोविजन भी 1 जनवरी 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो 31 दिसंबर से पहले पहले आपको गुड्स की नोटिफिकेशन जो है वो इशू होती हुई दिख जाएगी, जिसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आपको समय पर मिलती रहेगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज, टीसीएस 1% ऑन अदर गुड्स एक्सेप्ट अदर देन कार्स जो है वो। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो 1 जनवरी 2025 से लगने वाला है वो क्या है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस। फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट 31 जुलाई को जा चुकी नॉन ऑडिट केसेस के लिए। 30 सितंबर था ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की ड्यू डेट। 31 अक्टूबर थी डेट हमारे पास, 31 अक्टूबर डेट थी हमारे पास ऑडिटेड आईटीआर को अपलोड करने के लिए। तो अब ये जो ड्यू डेट्स हैं ये तो ऑलरेडी जा चुकी। अब बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट थी वो है 31 दिसंबर 2024। अगर आपने रिटर्न्स ड्यू डेट में फाइल कर दी हैं, उसमें कोई गलती हो गई है, तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की भी ड्यू डेट 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद यानी कि 1 जनवरी 2025 से आप असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वो आपकी अपडेटेड रिटर्न मानी जाएगी 139(8) कैपिटल ए के अंदर। आप बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
आप रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। अपडेटेड रिटर्न जब आप फाइल करेंगे उसमें आपको रिफंड नहीं मिलेगा, उसमें आपको लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप अपनी इनकम डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। बेसिकली वहां पर एडिशनल लाइबिलिटी जो है उसकी बात करी जाती है। तो अगर आपका कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है तो 31 दिसंबर 24 से पहले फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 जो है उसे फाइल कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी के पर्सपेक्टिव से आपके इनवॉइसिंग और ई वे बिल, पहले हम लोग बात करते हैं इनवॉइसिंग और उसका ई इनवॉइस जनरेट करने का जो टाइम पीरियड होता है उसको लेकर के एक बेहद इंपॉर्टेंट वैलिडेशन पोर्टल पर लागू होने जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से गवर्नमेंट ने बेसिकली जीएसटीएन ने क्या कहा है कि आपको कोई भी ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए अब पोर्टल 180 दिन का समय देगा। यानी कि 1 जनवरी 2025 के दिन जब आप किसी भी इनवॉइस का आईआरएन जनरेट करेंगे तो वो 180 दिन से पुराना नहीं हो सकता। अगर 180 दिन से पुराने इनवॉइस का आईआरएन आपने जनरेट करने का ट्राई करा है पोर्टल पर तो पोर्टल उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नया टाइम पीरियड इनवॉइस का आईआरएन रजिस्ट्रेशन कराने का जो रूल है वो भी 1 जनवरी 2025 से आपको लागू होता हुआ नजर आएगा पोर्टल पर। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ई वे बिल के एक्सटेंशन की जहां तक बात आती है तो ई वे बिल का जो एक्सटेंडेड पीरियड था उस एक्सटेंडेड पीरियड को भी गवर्नमेंट ने पोर्टल के अंदर अब वैलिडेशन के थ्रू ये कहा है कि आप मैक्सिमम 360 डेज तक का वैलिडेशन जो है वो कर सकते हैं, उसके आगे आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे अपना ई वे बिल। और ई वे बिल और ई इनवॉइस पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन जो है वो अब लागू हो जाएगा 10 करोड़ से मतलब 10 करोड़ या उससे ऊपर वाले टर्नओवर्स के लिए। पहले ये लिमिट 100 करोड़ थी, अब वो 10 करोड़ हो जाएगी, फिर 5 करोड़, फिर 1 करोड़, ऐसे करके स्लैब है। 1 जनवरी से एमएफए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में चेंजेस होंगे। नेक्स्ट अब जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हो गई है 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, उसके अंदर काफी अहम चेंजेस जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हैं। तो अगर वो नोटिफिकेशंस आ जाती हैं दिसंबर से पहले 31 दिसंबर को तो आपको वो सारी चीजें भी इफेक्टिव होती हुई नजर आएंगी, जिसमें जीएसटीआर 99C की लेट फीस वेवर, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आरसीएम का वेवर, ये सारी चीजें उम्मीद है कि 1 जनवरी 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएंगी और इन सारे चीजों की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को। तो अब इस सेशन को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपने इन सारे पॉइंटर्स को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।